जनपद बिजनौर की नजीबाबाद तहसील में मंडावली थाना प्रभारी राकेश कुमार के विरोध में पत्रकारों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहा। पत्रकारों का आरोप है कि एक पत्रकार के साथ कथित अभद्र व्यवहार किया गया, हवालात में डालने की धमकी दी गई और बाद में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी प्रकरण को लेकर पत्रकार न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। धरने को उस समय और मजबूती मिल गई जब भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष अचल शर्मा अपनी टीम के साथ धरना स्थल पहुंचे और पत्रकारों को खुला समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों का सम्मान सर्वोपरि है और न्याय की इस लड़ाई में किसान संगठन पत्रकारों के साथ खड़ा है। धरने के दौरान प्रशासन की ओर से कई अधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता की, लेकिन पत्रकार अपनी मांगों पर अडिग रहे। उनका कहना है कि जब तक थाना प्रभारी के विरुद्ध उचित विभागीय कार्रवाई और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर पूरे दिन पत्रकार, किसान नेता और सामाजिक संगठनों की मौजूदगी रही। आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यह भी बता दें कि थाना मंडावली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 82/2026 को लेकर मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। दरअसल ग्राम भागोवाला निवासी वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तकीम अहमद ने थाना मंडावली पुलिस पर एक पक्ष कार्रवाई, उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज न करने तथा विपक्ष के पक्ष में कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को विस्तृत प्रार्थना पत्र सौंपकर पूरे मामले की किसी अन्य थाने से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भेज दी गई है। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र के अनुसार मुस्तकीम अहमद ने बताया कि उन्होंने ग्राम नारायणपुर रतन स्थित एक पोल्ट्री फार्म व्यवसायिक प्रतिष्ठान विधिवत लीज पर लिया हुआ है, जिसकी अवधि अभी शेष है। उनका कहना है कि प्रतिष्ठान पर उनका वैध कब्जा है तथा वहां उनके पशु, सामान और चौकीदार मौजूद थे। शिकायत के अनुसार 11 जुलाई 2026 की सुबह जुबैर, तहसीन, पुत्रगढ़ नसीम, नईम तथा अकबर, अतीक सहित अन्य लोग कथित रूप से लाठी डंडों के साथ उनके लीज वाले प्रतिष्ठान पर पहुंचे और सामान बाहर फेंकते हुए जबरन ताला लगाने लगे। सूचना मिलने पर उनके पुत्र अनस एवं अरमान मौके पर पहुंचे। आरोप है कि लीज की अवधि शेष होने और किराया जमा होने की बात कहने पर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और उनके पुत्रों के साथ मारपीट की गई, जिससे दोनों घायल हो गए। मुस्तकीम अहमद का आरोप है कि सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को मंडावली थाने ले गई, लेकिन विपक्षी पक्ष का मेडिकल कराया गया जबकि उनके घायल पुत्रों का मेडिकल नहीं कराया गया। इसके विपरीत उनके दोनों पुत्रों को शांति भंग में चालान कर दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने घटना के संबंध में थाना मंडावली में लिखित तहरीर देकर जुबैर, तहसीन, नईम, अकबर, अतीक सहित अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तहरीर देने के दौरान थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और कथित रूप से पत्रकारिता खत्म करने और हवालात में बंद करने की धमकी दे दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जहां उन्होंने शिकायत की पर्ची भी प्राप्त हुई, लेकिन उनकी तहरीर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुस्तकीम अहमद का आरोप है कि इसके बाद 13 जुलाई को मंडावली थाना अध्यक्ष ने जुबैर एवं तहसीन पक्ष की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 82/2026 में धारा 110, 115(2), 352 एवं 351(2) BNS के अंतर्गत मुस्तकीम अहमद, अनस, सोफियान एवं अयान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। उनका कहना है कि विपक्ष को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, इसके बावजूद भी गंभीर धाराएं लगाई गई, जिससे पूरी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े हो गए। प्रार्थना पत्र में मुस्तकीम अहमद ने मांग की है कि पूरे मामले की विवेचना थाना मंडावली से हटाकर किसी अन्य थाने से अथवा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच अधिकारी को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि वह विवेचना में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हें और उनके परिवार को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। मुस्तकीम अहमद ने बताया कि न्याय की उम्मीद में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से शिकायत भेजी है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी पूरे मामले की शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की गई है। मुस्तकीम अहमद का कहना है कि थाना क्षेत्र में चल रहे ओवरलोड डंपरों, अवैध खनन और थाना अध्यक्ष पर कई मामलों में पैसे मांगने के आरोपों को लगातार अखबार में छापने के चलते उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने इसे रंजिशन कार्रवाई करार दिया है। हेलो।
जैसे कि आज यहाँ पर पत्रकारों को एक धरना चल रहा है और हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष अचल शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आज पत्रकारों को अपना समर्थन दिया है। तो अचल शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह से पत्रकार के साथ अभद्रता हुई है और यहाँ पर सभी पत्रकार एकजुट होकर थाना एसएचओ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समर्थन इसलिए देने आया हूं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। बिना किसी लालच के, भेदभाव के खबरें दिखाना प्रमुखता से उसका धर्म है। अपनी जान माल की बिना परवाह के वो समाज की लड़ाई को प्रमुखता से दिखाते हैं। इसी संबंध में मीडिया प्रभारी है मुस्तकीम भाई, उनके कुछ वीडियोज मुझे देखने को मिले हैं जिसमें थानाध्यक्ष मडावली के द्वारा कुछ शब्द इस तरह के प्रयोग में आए हैं जिससे मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्हें इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस को तो चाहिए कि पुलिस प्रशासन इनके पत्रकार साथियों की सुरक्षा दे, क्योंकि ये कोई भी गुंडा हो, तत्व हो, किसी के भी खिलाफ प्रमुखता से खबर उठाते हैं, तो सुरक्षा के स्थान पर अपमानित करना यह बड़ा शर्मनाक विषय है। इसलिए मैंने आप लोगों को समर्थन किया और मेरा भारतीय किसान यूनियन भानु परिवार आप लोगों के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। अब पत्रकार साथियों से भी मेरा एक निवेदन है, 23 जुलाई 2026 को समय 10 बजे सुबह कुमकुम गार्डन नजीबाबाद में आप लोगों के सम्मान में, किसान भाइयों के सम्मान में एक समारोह रखा हुआ है जिसमें क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, जनपद बिजनौर के अंदर जो समस्याएं हैं उन पर फोकस किया जाएगा और उनके समाधान आप लोगों के और हम लोगों के माध्यम से कि समस्या क्या है और समाधान क्या है, इस पर काम किया जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा है कि बिजली के 2 किलोवाट से 3 किलोवाट कर दिए जा रहे हैं बिना कुछ पूछे, और किसानों की स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है वो रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही, बल्कि किसानों को दिया जा रहा है कर्ज। हमें कर्ज की आवश्यकता नहीं है, हमारी फसलों का सही रेट दे दो। हमारे बच्चों का भविष्य अधर में है, तो उस भविष्य के लिए भाई आप हमें स्वास्थ्य और चिकित्सा और रोजगार 3 चीज फ्री कर दो। हम अपने फसलों का रेट जैसे तुम चला रहे ऐसे ही चला लो, 3 चीजों पे सर्वाधिक, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अधर में है। हम लेकर चिंतित है, समाज चिंतित है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर 23 तारीख में एक आप लोगों के और हमारे मान सम्मान में, किसानों के सम्मान में कार्यक्रम रखा है। उसमें आप सभी सादर आमंत्रित है। मैं आप लोगों को निमंत्रण भी देता हूँ। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। बड़ावली ऐसो, पत्रकारिता जिंदाबाद। ठीक है जी। महोदय को मेरा सबको नमस्कार भैया। जो ये अत्याचार कर रहा है मडाली थाना अध्यक्ष, मैं बलविंदर देसवाल भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यकर्ता, पहले मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ जाट महासभा का। ये जो एसओ है इसका व्यवहार सही नहीं है। जो हर एक आदमी उठाता जेल, या तो सब पैसे दे दो, भूख माफियाओं का सरदार है। हर एक आदमी से पैसे खाने की इसकी आदत है। इतने बाल नहीं इसके सिर पर जितने पैसे खा गया हो इस थाने से। ये क्षेत्र को लूट कर खा गया है। जो जब तक सस्पेंड नहीं होगा तो ये धरना जारी रहेगा और हमारा इस जनता का आपके साथ सहयोग है। ऐसो महोदय आप अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें, अन्य ऊपर जाएंगे। हम आपके और भी हैं आला अधिकारी, डीआईजी हैं, वहाँ तलब करेंगे। अब योगी जी के पास जाएंगे, यानी कि डीआईजी नहीं मानते तो योगी जी हैं तुम्हारे उस्ताद जी, वे करेंगे तुम्हारा इलाज। भैया पैसा नहीं चलेगा, कुछ भी चलेगा तो इंसाफ चलेगा। राकेश कुमार जी जेब में पर्ची रख लो जाने के लिए। धन्यवाद भाई जी।